हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पास्ट वीडियो में कहा था कि भाई हम एंजाइम का एक टॉपिक क्लियर करेंगे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया था अपने पास्ट वीडियो में। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने एंजाइम वीडियो में बताया था, हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम। तो बेसिकली एटम क्या है और इसकी जो फर्स्ट कैलकुलेशन थी या यूं कहें कि थ्योरी थी, वो किसने दी थी, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, हम हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम, जो कि केमिस्ट्री 9th और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड करता है ये टॉपिक। ओके, तो बेसिकली क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इन पास्ट टाइम बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे या यूं कह लें कि जो केमिस्ट थे, वो कह रहे थे कि भाई एटम जो है स्मॉलेस्ट है। बेसिकली जो मेन था वो जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्क्राइब किया 1808 में, कहा कि भाई दुनिया में, वर्ल्ड में अगर कोई चीज स्मॉलेस्ट है तो वो एटम है। ये किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। और कब? 1808 में। और उसके बाद लेटर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसा कि चैडविक हो गया, जे थॉमसन हो गया, तो ये सारे जो साइंटिस्ट, इन्होंने क्या डिस्कवर किए भी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? एटम के भी छोटे हिस्से। अब एटम से भी छोटे ऐसे निकल रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई एटम तो छोटा नहीं है, उससे भी छोटे जो हिस्से निकल रहे हैं, बेसिकली वो स्मॉलेस्ट है। तो इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया, जो कि था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली स्टूडेंट्स कौन से थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन की सिंबल जो है वो क्या है? ई। और प्रोटॉन की सिंबल क्या है? पी। और जो न्यूट्रॉन है उसकी सिंबल क्या है? एन। ओके, और चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है? नेगेटिव। और प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन की क्या होती है? जीरो चार्ज। तो बेसिकली ये सिंबल का डिफरेंस हो गया और चार्ज का हो गया। अच्छा, अब आते हैं मास की तरफ। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 into 10 power -31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का क्या होता है? 6.67 into 10 power -27 kg होता है, जबकि न्यूट्रॉन का होता है 6.675 into 10 power -27 kg। अब एमसीक्यूज में आता है कि भाई हाईएस्ट मास किसका है? वो होता है न्यूट्रॉन का, और लोएस्ट मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ओके, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है कि भाई ये क्या है, हमारा एटम का एक शेप है, यूं समझिए। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि ये जो राउंड में ये शेल्स कहते हैं इनको, इसको कहाँ पे, इनमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाए जाते हैं, जिस पर क्या सिंबल है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये ओनली इंट्रोडक्शन का वीडियो है, लेकिन जब हम बात करेंगे डिटेल में तो इनकी चार्ज भी इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम E/m रेशो भी कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एन एटम, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई किसने फर्स्ट थ्योरी दी थी और किसने कहा था कि भाई फर्स्ट थ्योरी क्या है, और इसलिए और जो बेसिकली ये था कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ से आए और क्या कर रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर जो केमिस्ट्री 9th और फर्स्ट ईयर का है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इनके नोट्स बनाएं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। सी नेक्स्ट वीडियो।